बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर फैजान गुराया। आज का हमारा लेक्चर जो है वो लेसन नंबर 44 है ACC 311 के हवाले से। आप अगर देखेंगे तो लेसन नंबर 33 जो है 43 जो है वो मैंने डिस्कस नहीं किया। मैंने पिछले लेक्चर के टाइटल में तो 43 मेंशन कर दिया, लेकिन उस पर कोई डिस्कशन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि 43 में भी एज इट इज़ 44 वाली ही बातें रिपीट की गई हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। इस वजह से उसमें कोई एज सच नहीं थी डिस्कशन वाली, तो मैंने डिस्कस नहीं किया। 44 में बात करते हैं। ये है जी, ऑडिट रिपोर्ट ऑन कंप्लीट सेट ऑफ जनरल पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ऑडिट की रिपोर्ट बात करेंगे। रिपोर्ट्स ऑडिटर जो है वो दो तरह की देता है, एक क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट होती है और एक अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट होती है। लेकिन उसकी क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड की तरफ जाने से पहले हम देखेंगे कि ऑडिट रिपोर्ट में एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो ये कोई 8 किस्म के 10 किस्म के एलिमेंट्स होते हैं। इसमें सबसे पहला है कि रिपोर्ट का टाइटल, एड्रेस ही किसको रिपोर्ट लिखी जा रही है, उसमें इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आएगा। फिर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो मेंशन की जाएगी। ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन करेगा। और फिर एड जो मेजर पार्ट है कि ऑडिटर अपना ओपिनियन देगा कि क्या ये रिपोर्ट्स ठीक थी या इनमें कोई मिस्टेक्स थी। और जो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनका मेंशन किया जाएगा। ऑडिटर अपने सिग्नेचर करेगा, डेट मेंशन करेगा और अपना एड्रेस मेंशन करेगा। तो मेजर जो है वो एफ वाला जो पॉइंट है, ये मेजर पार्ट है जिसमें ऑडिटर ने अपना ओपिनियन देना है कि आया ये चीज ठीक थी या गलत थी। ये सारी बातें यहाँ पे वो कर रहा है। तो हम डायरेक्टली ओपिनियन में आते हैं। ये जो ओपिनियन है इसको डिस्कस करते हैं, ये क्या है। एंड अब यहाँ पे दो तरह के ओपिनियन हो सकते हैं, या तो अनक्वालिफाइड ओपिनियन होगा या क्वालिफाइड ओपिनियन होगा। क्वालिफाइड क्वालिफाइड नहीं चले, मैं बता देता हूँ। अनक्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब ये है कि बताया जाएगा कि हमें कुछ भी नहीं मिला, हर स्टेटमेंट हर चीज एक्यूरेट है, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स है, कंपनी एक्ट के मुताबिक है, कोई गलती कोई मिस स्टेटमेंट कोई मिस्टेक कोई फ्रॉड वगैरह कुछ भी नहीं है। ऐसे ओपिनियन को अनक्वालिफाइड ओपिनियन कहते हैं। और अगर यही चीजें मौजूद होगी तो उसे क्वालिफाइड ओपिनियन कहेंगे। An opinion should be expressed when the auditor conclude that the financial statements give a true and fair view or are represently fairly in our material respects। ठीक होगा जी। ये आपका अनक्वालिफाइड ओपिनियन आ गया। The opinion paragraph of auditor report should state that auditor opinion with financial statements give the true and fair view। वही बात वो दोबारा कर रहा है। When international financial reporting standards and international public sector's accounting standards are not used in the financial reporting framework, the reference to financial reporting framework, so the auditor identify applicable financial reporting framework such as in accordance with financial reporting standards, in accordance with the accounting principles generally accepted in country X. When the applicable financial reporting framework encompass legal and regulatory requirements, the auditor identifies the applicable financial reporting in such a words in accordance with the international reporting standards and requirement of the country X Corporation Act। ठीक है, ये मुख्तलिफ बातें की हैं, कोई काम की बात नहीं थी, सब बेकार। लेकिन अनक्वालिफाइड और क्वालिफाइड ओपिनियन मैंने आपको क्लियर करवा दिया। लीजिए, ये आपकी रिपोर्ट कंप्लीट हो गई। नीचे मेरे ख्याल इसका कोई फॉर्मेट भी आएगा। ये आपकी रिपोर्ट का फॉर्मेट आ गया। ओपिनियन दे रहा है, ओपिनियन पढ़ते हैं। इन अवर ओपिनियन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन केप्ट इन द बुक्स कंपनी रिक्वायर्ड बाय द कंपनी ऑर्डिनेंस। इन अवर ओपिनियन बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टुगेदर विद नोट्स देयर ऑन हैज बीन ड्रॉन अप कंफर्मेटी। वही बातें हो गई। अब ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये कंपनी एक्ट 2017 है। द एक्सपेंडिचर incurred ड्यूरिंग द ईयर वाज पर्पज ऑफ कंपनी बिजनेस। जितने एक्सपेंस किए गए वो कंपनी के पर्पज के लिए थे। ये सारा आपका अनक्वालिफाइड ओपिनियन है। ठीक है, इससे नेक्स्ट देखते हैं लेसन नंबर 45 में मॉडिफाइड ऑडिटर रिपोर्ट। जी, इसको नेक्स्ट देखते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ बेटा ये आपका लेक्चर अंडरस्टैंडिंग होगा। अपना ख्याल रखिएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।